जिनका सीधा वास्ता है आपसे। खबरें जो जुड़ती है आपके अपनों से। आपके क्षेत्र की हर छोटी बड़ी खबरें देखिए उत्तर प्रदेश न्यूज आपकी आवाज पहुंचाते हैं जिम्मेदारों तक। प्राचीन मंदिर और कुएं मिलने के बाद पुरातत्व विभाग की संरक्षित इमारतों का एसएसआई की टीम और जिला प्रशासन ने निरीक्षण करते हुए वास्तविकता जानने की कोशिश की। कई स्थानों पर पहुंची टीम ने जांच की। क्षेत्र के फिरोजपुर स्थित वर्षों पुराने किले को देखा गया, तो वहीं चोर कुएं के नाम से मशहूर कमलपुर सराय के कुएं यानी बावड़ी को देखा। आप कह रहे थे जब मैं शादी हो गई थी तो कुएं में पानी उधर वाला जो है मैंने जाने के कुएं में पानी है। तुमसे कह रहा है तुम्हारा पूजन हुआ मेरी पूजन हमारा हुआ नहीं हो जाए तो मंदिर से दूसरा अच्छा नहीं ठीक है कोई बात नहीं। जो बात कोई बात पानी जिसको पृथ्वीराज चौहान का बावड़ी होना बताया जा रहा है। साथ ही निकट में स्थित एक तोता मैना की कब्र को भी देखा गया। हाल ही में किलने बाबा शिवनाथ धर्मस्थल के जीवित हुए कुएं का भी निरीक्षण किया गया। बावड़ी कुएं पर आए हैं, चोर तोते मैना की कब्र भी देखी है। क्या देखा है यहाँ पर? संभल प्राचीन नगर रहा है और इस नगरी में इतिहास से लेकर वर्तमान तक अनेक अवशेष उपलब्ध भी हैं, दिखते भी हैं और उनको हम संरक्षित करने का, सुरक्षित करने का प्रयास कर रहे हैं और उसी के क्रम में एएसआई की टीम के साथ हम भ्रमण कर रहे हैं। सर, एएसआई प्रोटेक्ट होने के बावजूद भी आज ये पूरे खंडर में तब्दील है, इनका दशा बहुत ही खराब है। एएसआई प्रोटेक्टेड जो फिरोजपुर का किला है वो है और एएसआई ने वहाँ पे प्रयास भी किया है, वहाँ पे चारदीवारी की है, उसे सुरक्षित किया है, किंतु उसके बाद भी आसपास के जो लोग हैं उनका रेगुलर वहाँ आना जाना रहता है, टू एंड फ्रो रहता है। इस कारण से वहाँ समस्या है थोड़ी, तो वहाँ वो एएसआई को हमने अवगत करवाया है, तो एएसआई उसकी ओर ध्यान देगा। दूसरा जो नीमसार तीर्थ का कुआं है वो यहाँ का सबसे जागृत कूप है क्योंकि उसी में जल मिला है, क्योंकि तो वो तीर्थ भी जागृत है, मुझे लगता है इस कारण से भी वहाँ पे जल मिला है और मात्र 10 से 12 फीट पर जल है। इसके बाद तोता मैना की जो कब्र है वो भी थोड़ी जीर्ण शीर्ण हालत में, उसी को भी सुरक्षित करने की आवश्यकता है। और चौथे स्थान के ऊपर जो राजपूत काल की बावड़ी है जो पृथ्वीराज चौहान के समय में बनी थी, तो वो भी बहुत सुंदर बावड़ी है, अंदर बहुत भव्य भी है, इसको भी सुरक्षित और संरक्षित करने की आवश्यकता है। सर, जिस तरह से ये संबल पृथ्वीराज चौहान की राजधानी कही जाती है और उनकी ये उन्हीं की निशानी बताई जाती है बावड़ी कुआं, लेकिन आज ये बड़ी बदहाल स्थिति में है, चोर कुएं के नाम इसको दे दिया गया है। इतिहास को संजोए कि नहीं तो इतिहास आपको छोड़ देगा, तो इतिहास को पकड़ना भी पड़ता है, इतिहास से सीखना भी होता है और इतिहास की चीज़ों को भविष्य में बताना भी होता है। जब ये सब चीज़ें होंगी तो आप देखिए पूरे देश के अंदर जो जो स्थान हमारे हैं, मैं तो राजस्थान का रहने वाला हूँ और राजपूत काल का जो इतिहास है बहुत ही समृद्ध इतिहास है और सारा संसार घूमने आता है। तो जब हम संभल को सुरक्षित और संरक्षित रखेंगे तो पूरा संसार संभल में भी आएगा भ्रमण के लिए, तीर्थाटन के लिए, पर्यटन के लिए। जिस तरह संभल की ये जो धरोहर है सब विलुप्त होने की कगार पर है, क्या इनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, रखरखाव किया जाएगा आने वाले समय में? बिल्कुल जीर्णोद्धार किया जाएगा स्टेट आर्कियोलॉजी की टीम के साथ और एएसआई की टीम के सहयोग से हम इनको बहुत अच्छे से सुरक्षित भी करेंगे, अपनी विरासत को संरक्षित भी करेंगे और भविष्य में सबको बताएंगे भी। अभी और ऐसी कितनी विरासतें होंगी जो मृत अवस्था में विलुप्त हो चुकी हैं, उनको उनका रखरखाव ये जीर्णोद्धार वगैरह किया जाएगा? 19 कूप और 68 तीर्थ सामान्य रूप से मिलते हैं, कुल 87 है। उसके अतिरिक्त अनेक स्थान हैं, जैसे इसकी गिनती उसमें नहीं होती लेकिन ये भी एक स्थान है। तोता मैना की कब्र है वो भी एक स्थान है, वो इसकी गिनती इसमें नहीं होती। तो ऐसे अनेक स्थान है, अभी तो काउंटलेस में कह सकता हूँ और फाइनली मुझे लग रहा है कम से कम 200-250 स्थान यहाँ पे कम से कम होंगे जहाँ लोग आएंगे 2-4-5 दिन बताएं, हम भी कहेंगे कि भाई एक दिन गुजारें संभल में। संभल के 68 तीर 19 कूपों को लेकर के सर क्या कार्रवाई की जा रही है? कितने तीर जो है जागरूक कूपों को हम संरक्षित करा रहे हैं। एक कूप जल्दी ही आपके सामने उसका वर्तमान दृश्य प्रस्तुत होगा कि कितना उसका सौंदर्यीकरण और कितना उसकी साथ संभाल और उसको हम संवार रहे हैं। ये सर संभल के फिरोजपुर के किले के अलावा सर एक सोनन का भी किला था, वो भी बड़ा प्राचीन माना जाता है। वहाँ पे भी हम भ्रमण करेंगे, मैं और कप्तान साहब दोनों भ्रमण करेंगे। धीरे धीरे भ्रमण कर रहे हैं ताकि चीज़ों, क्योंकि समय लगता है, इतनी प्राचीन चीज़ें हैं उनका स्ट्रक्चर भी नष्ट नहीं होना चाहिए।
और अच्छे से उनकी खुदाई भी हो, एक्सकेवेशन भी हो। तो धीरे धीरे जितनी भी एएसआई की चीज़ें हैं और एएसआई से अन्य भी जितनी चीज़ें हैं उन सभी का भी भ्रमण करें। जितनी चीज़ें हमारी विलुप्त हो चुकी हैं, जिन लोगों ने इन पर अतिक्रमण कर रखा है, अवैध कब्जा कर रखा है, क्या उन सबको नष्ट करवाया जाएगा, हटवाया जाएगा? आपने ही बोला अवैध कब्जा, अवैध तो हटता ही है हमेशा। जी ठीक है, थैंक यू। चलो एक यहाँ फिरोजपुर का किला है जिसे सैयद फिरोज नाम के व्यक्ति ने 1656 से 59 के मध्य बनवाया था, जो एएसआई प्रोटेक्टेड मॉन्यूमेंट भी है। उसका हमने विजिट किया और तो एएसआई की टीम भी हमारे साथ थी। उसके बाद जो नीमसार तीर्थ के अंदर एक कूप निकला है, जो जिसमें एकमात्र जागृत कूप यदि कहें तो वो वही निकला है, जिसमें 10 से 12 फीट के ऊपर जल भी उपलब्ध है। और तीसरा भी जो की बनी हुई राजपूत बावड़ी बोलते हैं इसको, वहाँ हमने विजिट किया। सर लगातार देखा जा रहा है इसके बाद इस नगर का इतिहास बहुत प्राचीन है। स्कंद पुराण हो, विष्णु पुराण हो, महाभारत काल का जो इतिहास है, उसके बाद में लगातार पृथ्वीराज चौहान की ये द्वितीय राजधानी रहा, सिकंदर लोधी की राजधानी रहा, तो एक लंबा इतिहास है यहाँ पे। तो इतिहास के अनेक अवशेष यहाँ हैं, बस उन अवशेषों को हमें सुरक्षित और संरक्षित करना है। सर आज के दौर में कौन कौन सी शामिल है? एएसआई के 2 अधिकारी हमारे साथ हैं, बाकी हमारी पूरी कप्तान साहब या तो हम रहते हैं दोनों साथ में, बाकी जितने भी हमारे रेवेन्यू के ऑफिशियल या पुलिस के ऑफिशियल है वो भी साथ हैं। तो जिस तरह से आपने बताया था कि यहाँ पर लोग रहते हैं, वहाँ पे आपको संवाद नहीं किया तो क्या करना? नहीं, निरंतर संवाद करते हैं। कल भी एएसआई के लोग थे, उनकी देखरेख में हम पूरा का पूरा स्ट्रक्चर दिखा रहे हैं। जो स्ट्रक्चर विवादित नहीं है, एक कूप है और जो हमारे अंडर में भी है, बस उनको एनक्रोचमेंट फ्री करा रहे हैं और कूपों को पुनः प्राकृतिक जल संरक्षण का स्रोत बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ठीक।